श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में हर जीव को नाम जप करना चाहिए। जो भी नाम महाराज की शरण में आ जाता है उसके साथ अनर्थ नहीं हो सकता। दास का कहना है कि नाम जप या मंत्र जप किसी से लेकर ही करना चाहिए, तभी वह फलीभूत होता है। जब आप किसी से दीक्षा लेते हैं तो वह आपको विधि और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताता है, जिससे नाम जप या मंत्र जप फलीभूत होता है। वरना हम गलती पर गलती करते जाते हैं, जिससे नाम जप का सही फल हमको नहीं मिल पाता, जिसके कारण जीव संसार में हमेशा भटकता रह जाता है। जो लोग नाम जप की महिमा को नहीं जानते हैं वह इसको ढोंग मानते हैं। वह कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। अरे भाई, जिसने जलेबी देखी ही नहीं वह जलेबी के स्वाद के बारे में क्या जाने। दास कहता है कि प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ता। अपने किए हर कर्म का हिसाब जीव को देना होता है, उससे कोई नहीं बचा सकता। नाम जप ही आपको पूर्व और वर्तमान में किए गए पाप कर्मों से बचा सकता है। आज जो कथा या दास सुनाने जा रहा है उसे बहुत से लोग झूठी या मनगढ़ंत कहानी कहेंगे, लेकिन जिस पर बीतती है वह समझ सकता है कि जब कोई नकारात्मक ऊर्जा के वश में हो जाता है तो उसका जीवन कितना नरक सा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो मेहंदीपुर बालाजी और बहुत सी जगह इतनी भीड़ ना होती। सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। हमारे पाप कर्मों के कारण ही हम उनके चक्कर में फंस जाते हैं। केवल नाम जप ही आपको उससे उबार लाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह झारखंड से विमल जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। विमल जी ने बताया, गुरुजी, सीताराम नाम की महिमा अपरंपार है। जिसने भी नाम जप किया है वह नाम महाराज जी की कृपा को महसूस कर चुका है। गुरुजी, आप सही कहते हैं, नाम जप क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं तो नाम जप करके मौत के मुंह से बाहर आ चुका हूं। मुझको तो नकारात्मक ऊर्जा ने इतना परेशान किया कि मैं आत्महत्या करने तक को तैयार हो गया था, किंतु गुरुजी उस समय आपने ही मुझको बचा लिया, वरना शायद मैं आज जीवित ना होता। आपको मैं कोटि कोटि दंडवत करता हूं। गुरुजी, मैंने आपके सारे वीडियो देख डाले हैं, जिनमें से 3 लोगों को तो मैं जानता हूं, जिनमें से एक ने ही आपका नंबर देकर बात करने की सलाह दी थी। गुरुजी, आपके वीडियो मुरझाए लोगों के चेहरे में हंसी डाल देते हैं। गुरुजी, आप ऐसे ही लोगों के सत्य अनुभवों को वीडियो बनाकर अपने चैनल में डालते रहें, जिससे लोगों के जीवन में नाम जप के प्रति भाव और विश्वास जगे। गुरुजी, मैं आपके कहे के अनुसार अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे अन्य लोगों में नाम जप के प्रति प्रेम जागृत हो सके। गुरुजी, मेरा नाम विमल है। मैं झारखंड का रहने वाला हूं। मेरी उम्र करीब 25 वर्ष है। मैं प्रतियोगात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। मैं पढ़ाई में एक औसत छात्र रहा हूं। मैं एक दिन अपने दोस्त की शादी में गया था। वहां मैं करीब 10 दिन पहले ही पहुंच गया। मेरा वह जिगरी दोस्त था। बचपन से कॉलेज तक हम लोग साथ ही पढ़े थे। उसमें गर्मी का मौसम था। मैं घर के बाहर ही सो रहा था। रात को करीब 1 बजे छत पर सो रहा था तो मुझको पेशाब लगी। मैं पेशाब करने के लिए उठा और आके चुपचाप लेट गया। मुझको सामने के नीम के पेड़ पर कुछ सफेद सा दिखा। मैं कुछ देर देखता रहा किंतु कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैं सो गया। अगली रात फिर मैं वहीं सो रहा था कि करीब 1 बजे के आसपास मुझे लगा कि मेरे सिरहाने कोई बैठा है। मेरी जैसे ही नींद टूटी तो देखा 22 साल की एक सुंदर सी लड़की जो सफेद कपड़े पहनी हुई थी, वह मुझसे बोली कि मैं 2 दिनों से तुमको देख रही हूं। तुम मुझको बहुत अच्छे लगे हो। मुझको अपना बनाओगे? उसकी खूबसूरती को देखकर मेरे अंदर काम वासना जागृत हो गई, जिसके बाद हमारा शारीरिक संबंध बन गया। उसके बाद वह हर रात मेरे पास आने लगी। मैं उसके लिए इतना पागल हो गया कि मैंने अपने दोस्त से भी उसके बारे में कुछ नहीं पूछा कि यह कौन है, कैसे छत पर रोज आ जाती है। मैं उस समय उसके प्यार में पागल हो चुका था, या यह कह ले कि मैं उसके वश में हो चुका था। शादी के बाद जब आखिरी रात थी तो मैंने उससे कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तो बोली, मैं तुम्हारे
पास आ जाऊंगी, तुमको कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। शादी के बाद मैं घर आ गया। मैं छत पर ही सोता था। वह रोज रात को आने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अंदर से पूरी तरह खोखला होता जा रहा था। अब जब वो आने लगी तो उसके पास से मुझको दुर्गंध सी लगती थी। अब जब मैंने उसकी आंखों की तरफ ध्यान से देखा तो वह एकदम लाल थी। मैं सहम गया। मेरी समझ में आने लगा कि मैं कहीं फंस चुका हूं। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पास मत आना। तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। तो वह खिलखिला के हंसने लगी और बोली, अब तक समझ में नहीं आया? एक माह से मेरे साथ हम बिस्तर हो रहे हो कि मैं कौन हूं। मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर दो। मेरी तबीयत निरंतर खराब होने लगी। मेरा शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो गया, जैसे कि मेरे अंदर से सारा खून कोई निचोड़ रहा है। मेरे माता पिता मुझको लेके बहुत परेशान होने लगे। उन्होंने कई डॉक्टर दिखाए, किंतु कोई फायदा नहीं हो रहा था। वह तो हर रात आकर मेरे शरीर को निचोड़ जाती थी। मेरा चेहरा पूरी तरह से तेजहीन हो गया। टीवी के मरीज जैसा पूरा शरीर हो गया। मुझको लगने लगा कि अब अगर घर वालों को नहीं बताएंगे तो मेरी मौत निश्चित है। मैंने हिम्मत करके माता पिता को सारी हकीकत बताई तो उनके होश उड़ गए कि यह तो किसी चुड़ैल के वश में हो चुका है। जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद यह ना बचे। गुरुजी, मेरे माता पिता ने कई तांत्रिकों और ओझाओं को बुलवा कर दिखवाया, सब कुछ किया, किंतु कुछ नहीं हो रहा था। जिसने जो जो बताया वो सब कुछ किया, किंतु उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कितनी मजारों में गया। कहने का मतलब है उस समय जिसने जो जो बताया वो सब कुछ किया, पर हल कुछ नहीं निकल रहा था। मुझको भी लगने लगा कि इस तरह घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मर जाऊं। माता पिता के बारे में सोच सोचकर परेशान था, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूं। वह अपनी तरफ से तो सारा प्रयास कर रहे हैं, किंतु कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मेरी बुआ आई। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ समस्याएं थी जिनको गुरुजी ने केवल नाम जप के माध्यम से दूर कर दिया। तुम उनसे बात कर लो। मेरे पिताजी ने फोन नंबर देकर जब आपको कॉल किया और सारी बात बताई तो आपने कहा कि अपने बेटे से बात कराओ। गुरुजी, जब मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि परेशान मत होना, जो जो बता रहा हूं वो करते जाना, वो जल्द ही पीछा छोड़कर भाग जाएगी। आपने गुरुजी फिर मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। उसके बाद हनुमान जी का 2 अनुष्ठान करने के बारे में बताया और उसकी विधि बताई। गुरुजी, आपने मुझसे कहा था कुछ भी हो जाए तुम्हारा नाम जब कभी बंद नहीं होना चाहिए। गुरुजी, आपके बताए अनुसार मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया। मेरा मानसिक जाप निरंतर चलता रहता था। मेरे दोनों अनुष्ठान शुरू हो गए। रात में जब वो आई तो मैं डर के मारे कांपने लगा। गुरुजी, मुझे आपका ध्यान आ गया। मैंने नाम जब बंद नहीं किया, मानसिक जाप मेरा चलता रहा। वह कुछ देर मेरे पास बैठी, फिर बोली, मैं चलती हूं, आज कुछ अजीब मुझे लग रहा है। वो चली गई। मैंने आपको बताया तो आपने कहा अभी वो गई नहीं है, जो बताया वो करते रहना। अगली रात वह फिर आई तो मेरा आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। वह फिर बैठी, लेकिन कुछ देर बैठी, फिर बोली, मैं जा रही हूं। अगली रात वह फिर आई। इस बार वह बोली, मैं तुमको मार डालूंगी। तू यह जो कुछ कर रहा है सब बंद कर दे। नाम जब बंद कर, वरना मार डालूंगी। लेकिन मेरे पास नहीं आ रही थी। तुम्हारे पास से यह खुशबू क्यों आ रही है? मैं मार डालूंगी, सब बंद कर दे। मेरा नाम जब और जोर से चलने लगा। वह लगातार 16 दिनों तक मेरे पास आई, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। गुरुजी, आपने कहा जो बताया है वो लगातार करते रहना, बंद मत करना। गुरुजी, करीब 1.5 माह के बाद आपने कहा अब अनुष्ठान बंद कर दो, लेकिन कुछ माह तक निरंतर सप्ताह में 2 दिन करते रहना। गुरुजी, वह दिन है और आज का दिन है। मुझे पूरी तरह से आजादी मिल गई है। मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूं। आपका बताया नाम जब मेरे जीवन का आधार बन चुका है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपने मेरी जान को बचा लिया, जिससे आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। गुरुजी, मेरे माता पिता ने भी आपसे नामदान लेकर नाम जप करना शुरू कर दिया है। गुरुजी, अब मेरे घर का पूरा माहौल बदल चुका है, लेकिन आज भी मैं उसको याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। गुरुजी, अब समझ में आता है कि नकारात्मक ऊर्जा कैसे कैसे लोगों को परेशान करती है। गुरुजी, मुझे आपकी एक भक्त मिली थी जिसके साथ प्रेतात्मा बलात्कार करती थी, जिसको आपने बचाया था। गुरुजी, आप सच में बहुत नेक काम कर रहे हैं, जो कि लोगों को निष्काम भाव से नाम जप के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गुरुजी, आप सही कहते हैं।
समस्या कोई भी हो, यदि भाव और विश्वास के साथ नाम जप करेंगे तो कल्याण होकर रहेगा। गुरुजी, मुझे गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आपके दर्शन और आपका आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं आपको सत सत नमन करता हूं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, चाहे कोई भी जीवन में संकट आ जाए, केवल नाम जप हर मर्ज की दवा है। बस आपका भाव और विश्वास अटल होना चाहिए। विश्वास ही भगवान का दूसरा नाम है। आपका विश्वास ही आपको संकटों से दूर रखता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।